हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे टॉपिक कमीशन टू पार्टनर्स। मतलब जो कंपनी में पार्टनर्स होते हैं उसमें पार्टनर को कमीशन पे करना। अब पार्टनर की तो कंपनी है, उन्हें कमीशन पे क्यों करेंगे? अगर कोई पार्टनर अपना सोर्स लगा के कंपनी को प्रॉफिट करवाए तो उसको कमीशन मिलती है। ठीक है, जैसे कि अगर वो कोई हायर अमाउंट की सेल करवा दी, मान लो जैसे उसने 10 लाख की सेल करवा दी, तो उसको हम कमीशन पे करेंगे। और जो कमीशन पे करते हैं वो परसेंटेज के हिसाब से करते हैं। वो पार्टनरशिप डीड में पहले से हम डिस्कस कर लेते हैं। अब कमीशन निकालने के दो मेथड होते हैं, एक बिफोर चार्जिंग और एक आफ्टर चार्जिंग। तो बिफोर चार्जिंग कैसे निकलेगा? प्रॉफिट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100। प्रॉफिट जैसे मान लो 10,000 का हुआ, रेट ले लो 5%, तो 10,000 मल्टीप्लाई 5/100, तो हमारी कमीशन की अमाउंट निकल जाएगी। ऐसे ही आफ्टर चार्जिंग में होता है। वैसे में क्या करते हैं, रेट अपॉन 100 प्लस रेट। मतलब जैसे मान लो 5% था कमीशन रेट, तो हमने क्या करा, 5% इक्वल 5/100 प्लस 5, तो आगे 5/105। तो कैसे निकलेगी हमारी 10,000 मल्टीप्लाई 5/105। इसमें तो सिंपल परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना होता है, इसमें परसेंटेज ऐड कर दो। जैसे अगर 10% है तो हो जाएगा 10/110। यही कमीशन निकालने का दो फॉर्मूलाज हैं। अब इलस्ट्रेशन 14 देखते हैं। ये रहा क्वेश्चन कि एक्स वाई दो पार्टनर है कंपनी में और एक्स को मिलेगी कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग एनी कमीशन, और वाई इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। नेट प्रॉफिट है 55,000 का। सबसे पहले देखो, बस नेट प्रॉफिट 55,000, तो हम ये दिखा देंगे कि इधर क्रेडिट साइड बाय नेट प्रॉफिट 55,000। ये हम P&L एप्रोप्रिएशन बनाएंगे, इसमें हमने दिखा दिया। अब हमें देखना है और क्या क्या थी कंडीशन। दो पार्टनर्स है तो दोनों को हमें कमीशन देनी है, एक एक्स है एक वाई। एक्स को क्या कमीशन देनी है, 10% ऑफ नेट प्रॉफिट। तो मतलब 55,000 का 10% निकाल लेंगे। तुमने 55,000 का 10% निकाला तो 55,000 इंटू 10% आ गया सीधा 5,500, क्योंकि ये था बिफोर चार्जिंग। तो एक्स की कमीशन सीधा आ गई 5,500। अब वाई की कमीशन देखेंगे। एक्स की कमीशन जो थी वो थी सीधा बिफोर चार्जिंग। अब है वाई की कमीशन, वाई इज टू गेट अ कमीशन ऑफ 10% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब सारी कमीशन माइनस डिडक्ट करने के बाद, सब्ट्रैक्ट करने के बाद। ठीक है, तो मतलब नेट प्रॉफिट आया 55,000, उसमें से सबसे पहले एक्स की कमीशन माइनस करो, 55,000 माइनस 5,500। उसके बाद जो अमाउंट आएगी 49,500, उसकी हम वो निकालेंगे कमीशन। और ये है आफ्टर चार्जिंग, तो हम कैसे निकालेंगे, मल्टीप्लाई 10/110। तो ये हमारा सीधा आ गया 4,500। तो एक्स की कमीशन आ गई 5,500, वाई की कमीशन 4,500, और जो हमने फिर क्या करा लास्ट में 55,000 से ये दोनों माइनस कर दिए 10,000, तो हमारा आ गया प्रॉफिट ट्रांसफर 45,000। अब हमें रेशो भी नहीं बता रखी थी, तो हमने ये इक्वली बांट दिए 22,500 22,500। बहुत ईजी है क्वेश्चन। तो अब क्वेश्चन 27 देखते हैं। अब क्वेश्चन है, एक्स वाई दो पार्टनर हो गए। एक्स को देनी है हमें सैलरी 10,000 पर मंथ और कमीशन देनी है उसको 10%, और वाई को भी हमें सैलरी देनी है और कमीशन पे करनी है। अब दोनों में कंडीशन है, दोनों में जो कमीशन है, दोनों की कमीशन में कंडीशन दे रखी है। और कंडीशन ये है कि एक तो पहले एक्स को सैलरी दे देंगे 10,000 पर मंथ, फिर बोला हुआ है जो उसको कमीशन मिलेगी 10% नेट प्रॉफिट पे, वो पार्टनर की सैलरी काटने के बाद मिलेगी। ठीक है, लेकिन वो है बिफोर चार्जिंग। तो फॉर्मूला तो लगेगा पहले वाला बिफोर चार्जिंग वाला, लेकिन हमें सैलरी काटने के बाद उसको वो देनी है कमीशन। फिर ऐसे बोला हुआ वाई की सैलरी है 25,000 पर एनम और उसको कमीशन देनी है 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन। मतलब ये हो गया आफ्टर चार्जिंग और सारी कमीशन काटने के बाद। और नेट प्रॉफिट हुआ है हमें 4,20,000 का। ठीक है, तो सबसे पहले नेट प्रॉफिट दिखा देंगे हम। तो हमने नेट प्रॉफिट दिखाया 4,20,000। अब क्या बोला होता है, सबसे पहले एक्स को हमें सैलरी देनी है। एक्स की सैलरी कितनी आ गई, 10,000 पर मंथ। अच्छा, ये पर मंथ है, मतलब ये एक महीने की सैलरी है, तो हमें पूरे साल की सैलरी पे करनी है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले 10,000 को 12 से मल्टीप्लाई करा और एक्स की सैलरी आ गई 1,20,000। अब वाई की सैलरी पे करनी है, वाई की सैलरी थी 25,000 पर एनम, ये पूरे साल की सैलरी दे दी, तो वाई सैलरी आ गई 25,000। अब हमें कमीशन पे करनी है। तो सबसे पहले हमने एक्स की कमीशन की देखी कंडीशन, वो थी कमीशन ऑफ 10% आफ्टर पार्टनर सैलरी, मतलब पार्टनर की सैलरी काटने के बाद उसको हमें वो पे करनी है कमीशन। तो 4,20,000 था, तो हमने माइनस कर दिया
1,20,000 और 25,000, ये दोनों एक्स की सैलरी और वाई की सैलरी। तो इससे हमारा आ गई ये 2,75,000 मल्टीप्लाई कर दिया 10% से सीधा, तो हमारा आ गया 27,500, क्योंकि ये हमारा बिफोर चार्जिंग। तो एक्स की कमीशन आ गई, तो 2x कमीशन हमने दिखा दिया 27,500। अब वाई की कंडीशन क्या थी कि सारी कमीशन और सैलरी काटने के बाद ये बोला हुआ कि वाई को सैलरी देनी है एक, तो फिर कमीशन 10% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशन, सारी कमीशन काटने के बाद उसको हमें कमीशन पे करनी है, एंड पार्टनर सैलरी भी। तो सबसे पहले हमने क्या करा, 4,20,000 में से हमने 1,20,000 माइनस करा, फिर 25,000 माइनस करा और 27,500 तीनों माइनस करी चीज़ें, क्योंकि हमें सैलरी और कमीशन सब कुछ माइनस करना है। उसके बाद हमें उसको कमीशन पे करनी है, तो हमने पहले माइनस करा 4,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 25,000 माइनस 27,500, तो ये हमारा आ गया 2,47,500। मल्टीप्लाई कर दिया 10/110 से, 110 से इसलिए करा क्योंकि ये था आफ्टर चार्जिंग, तो ये आ गया हमारा सीधा 22,500। वाई की कमीशन आ गई, हमने वाई की कमीशन यहाँ दिखा दी, 2 वाइज कमीशन 22,500। अब बैलेंसिंग करी, इस 4,20,000 में से हमने ये सारे आइटम माइनस कर दिए, तो हमारा ये आ गया प्रॉफिट ट्रांसफ़र 2,25,000। रेशियो कुछ बता नहीं रखा था, तो हम किस रेशियो में बांटेंगे, इक्वली, तो हमने बांट दिया इक्वली, तो ये हमारा आ गया एक्स का प्रॉफिट 1,12,500 और ऐसे वाई का प्रॉफिट आ गया 1,12,500, दोनों के प्रॉफिट आ गए। अब घर के लिए होमवर्क, एक्स्ट्रा क्वेश्चन, ये तो ज़रूर करना, तभी ये समझ आएंगे अच्छे से। एक तो क्वेश्चन 46 है, ठीक है। अच्छा, 46 में 2 कमीशन की बात करी हुई है। एक तो ए विल गेट अ कमीशन ऑफ 2% ऑन टर्नओवर। टर्नओवर होता है हमारी सेल, तो ये टर्नओवर 3 लाख की हमने परसेंटेज निकाल दी सीधा, 3 लाख को 2% निकाल के 2/100 करके निकाल दिया, तो ए की कमीशन आ गई सिंपल। और फिर बोला बी विल गेट अ कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग ऑल एक्सपेंस इंक्लूडिंग सच कमीशन। मतलब जैसे हमने यहाँ करा था ना, 4,20,000 में से सारी माइनस करे, ये तीनों आइटम माइनस करे थे, उसके बाद जो अमाउंट बची थी उसमें से निकाला। ऐसे इसमें हमें ये आईओसी, कमीशन, सैलरी सब माइनस करने हैं, ए की कमीशन, बी की सैलरी, उसके बाद जो अमाउंट बचेगी उस पर हमें बी को कमीशन देनी है, वो भी आफ्टर चार्जिंग वाली, ठीक है। एक तो क्वेश्चन 46 करना, ये रहा इसका आंसर, और एक क्वेश्चन करना 53, ठीक है। 53 में जनरल रिजर्व भी है 10%, तो जनरल रिजर्व किधर आता है, P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड। ये ध्यान रखना क्योंकि ये कंफ्यूज करने के लिए दे देते हैं कभी कभी। और इसमें कमीशन ये रहा 5% निकालना है ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर डिडक्टिंग कमीशन। सीधा ही बोलते हैं नेट प्रॉफिट पे निकालना है आफ्टर चार्जिंग, तो 5 लाख का 5/105 करके निकल जाएगा आराम से, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, बाय।